श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग 19वां अध्याय को सुनते हैं। दामोदर कृष्ण का उल्खल बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जित वृक्षों का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब ओर रक्ति मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातःकाल उठकर दही के भांड में दही डालकर उसे मथने लगी। मथाने की आवाज सुनकर बालक श्री नंदन नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा पार्यन श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजाती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झनकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी, जो योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे? निब्रेश्वर तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्त आवश्यकता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वही वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बंध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से रस्सी से कैसे बंध सकते थे? जब यशोदा मानते मानते थक गई और हौसला होकर बैठ रही तथा मानने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण सवर्ष होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों से भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म के आसक्त है, उनको तो मिल ही कैसे सकती है? यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखल में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन को थोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश
इसे कभी कुछ नहीं कहती। रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है। तुम निर्दय हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छेड़ से डराया, धमकाया है और बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यूं कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहां टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई, वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके वे अपनी मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं। जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चले गए। उसी समय भय से कतार हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वे पूछने लगे, ब्रजमालकों, बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े? शीघ्र बता। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही इन दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दंपति प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल बालकों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उल्लाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गाय दान के रूप में दी। महर्षि ने कहा, देवेश्वर, पर वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? यह बताइए, किस दोष के कारण उन्हें यमला अर्जुन उन वृक्ष होना पड़ा था? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और वहां मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहां अप्सराएं
उनके गुण गाती रही और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर वहां नंग धड़ंग विचरते थे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दृप धन के मद से दृप्ति उन्मत्त थे। उस अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र जो वेदों के पारंगत विद्वान थे उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी हुई है। तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़ भ्रष्ट तथा निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है। अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रज मंडल में कालिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर इस प्रकार देवल के श्राप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नल कुबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुदाशु संवाद में उलखल बंधन और यमला अर्जुन मोचन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।